इस वीडियो में बात करेंगे कपिल शर्मा की पत्नी का रोल करने वाली सुमोना चक्रवर्ती के एक दर्द के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए आप मुंबई शहर में रहते हैं और आपकी तनख्वाह है 20,000 रुपये, और दूसरी तरफ एक एक्टर है जो टीवी पर आता है, जो मशहूर है, जिसकी कमाई जाहिर है आपसे कहीं ज़्यादा है। क्या लगता है आपको, बैंक से अगर कोई लोन लेने जाएगा तो पहले लोन किसे मिलेगा? शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आप कितने ही मशहूर टीवी एक्टर क्यों ना हो, लेकिन आपको बैंक अपना लोन देने में आनाकानी करेगा, जबकि सिर्फ 20,000 रुपये की सैलरी पाने वाले को बैंक लपक कर लोन देगा। जानते हैं क्यों? ये किस्सा शेयर किया है खुद सुमोना चक्रवर्ती ने, जो इस दर्द से होकर गुजरी हैं। उनका ये कहना है कि मैं 26 साल की थी जब मैंने मुंबई में अपना घर खरीदा था, लेकिन आपको क्या बताऊं कि मैं किस हाल से होकर गुजरी। उनका कहना है कि एक तो अकेली और ऊपर से लड़की, ऐसे में किराए का घर मुंबई में ढूंढना होता था बहुत मुश्किल। तो सोचा कि अपना घर खरीद लिया जाए। थोड़े पैसे पास में थे, सोचा थोड़ा होम लोन ले लेंगे, लेकिन पता ये चला कि बैंक में घुसती थी तो जो बैंक के कर्मचारी होते थे वो मेरे फ़ैन होते थे। कहते थे, मैम हमने आपको टीवी पर देखा है, आप तो टीवी शो में आती हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाता कि आप मुझे लोन देंगे तो बेचारे बगलें झांकने लगते, क्योंकि बैंक की गाइडलाइन ऐसी होती है कि ये जो एक्टर्स होते हैं इनका पैसे का कोई निश्चित मामला रहता नहीं। कभी बहुत आता है, कभी बिल्कुल नहीं आता। शो चल रहा है तो बहुत सा पैसा आया, नहीं आया तो 6 महीने तक कोई पेमेंट नहीं आया। और ऐसे में बैंक ऐसे एक्टर्स को लोन देने में आनाकानी करता है, जबकि उन्हीं के सामने आए 20,000 25,000 रुपये महीने की सैलरी वाले लोगों को लपक कर लोन देता है, क्योंकि उनके पास गारंटी होती है कि हर महीने पैसा आएगा। दोस्तों, ये बात सुमोना चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में कही है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी हमेशा एक कोशिश रही है कि मैं आपको ग्लैमर की दुनिया का सच बताता चलूँ। अगर आपको लगता है कि 20,000 रुपये की नौकरी से कहीं ज़्यादा अच्छा है टीवी का, फिल्मों का एक्टर हो जाना, तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, और इन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात कर रही हैं सुमोना चक्रवर्ती। वो बताती हैं कि एक एक्टर होने के नाते काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हमारी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, अचानक शो बंद हो जाता है, कई बार शो छोड़ना पड़ता है। 90 दिन का क्रेडिट तो चलता ही है, यानी हमारे काम करने के 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद हमको पेमेंट मिलती है। ऐसे में कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए अपने घर का खर्च चलाना जो दुनिया के लिए बड़े मशहूर हैं, फेमस हैं, लेकिन उनकी रेगुलर इनकम उतनी रेगुलर नहीं है जैसे कि किसी महीने की सैलरी वाले की होती है। दोस्तों, इन बातों को मैं आपके सामने समय समय पर इसलिए लाता रहा हूँ क्योंकि मेरे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो छोटे शहरों में रहते हैं, जो वहाँ से आकर मुंबई में एक्टर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं। ऐसे में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस दुनिया की जो काली सच्चाई है वो आपको बताता रहूं, ताकि आपके मन में ये कोई शंका ना रहे कि अरे एक बार टीवी पर आ गए तो फिर लाइफ बन जाएगी। जी नहीं, लाइफ मेहनत करने से बनती है, टीवी पर आने से नहीं। हाँ, टीवी पर अगर आप आते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि आप एक बार अगर मशहूर हो जाएंगे, स्क्रीन पर आने लगेंगे, तो फिर आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसके अपने चैलेंजेस होते हैं जो लगातार साथ चला करते हैं।